कुन्देन्दु तुषारहारधवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणावरदण्डमण्डितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युत शङ्कर प्रभृतिभिर्देवे सदा वन्दिता सा मा पातु सरस्वती भगवती निशेष जाड्यावहा ॐ वसुधैव कुटुम्बकम् ॐ वसुधैव कुटुम्बकम् ॐ वसुधैव कुटुम्बकम् ॐ वसुधैव कुटुम्बकम्। ऋषि मुनि ने देखा था सपना, ऋषि मुनि ने देखा था सपना, वेद पुराण अपनाया जग ने, वेद पुराण अपनाया जग ने, से निकला नाट्य शास्त्र अपना, जिसे निकला नाट्य शास्त्र अपना। भरत मुनि ने सूत्र बनाया, भरत मुनि ने सूत्र बनाया, आंगिकम वाचिकम आहार्य सात्विकम, आंगिकम वाचिकम आहार्य सात्विकम। यही है अपना वसुधैव कुटुम्बकम, यही है अपना वसुधैव कुटुम्बकम। गुरु रंग समाप्त हो गया है, चलो जो कुछ सीखा है इसका अभ्यास करो। इसमें तनिक भी चूक नहीं होनी चाहिए। नहीं बने रहे। कहिए ऋषिवर किस प्रयोजन से आना हुआ? मुनिवर, जब से आपने नाट्य शास्त्र की रचना की है हमारे हृदय में कई प्रकार के प्रश्न उठ रहे हैं। हम उन्हीं के उत्तरों के लिए आपके पास आए। पूछे, निसंकोच पूछे। नाट्य शास्त्र की उत्पत्ति कैसे हुई है, इसका उद्देश्य क्या है? आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया। ये प्रश्न केवल नाटक को नहीं बल्कि जीवन के सार को समझने का माध्यम है। जब त्रेता युग में मनुष्य काम और लोभ से वशीभूत होकर अधर्म और संघर्ष की ओर बढ़ने लगा, तब इंद्र ने ब्रह्मा जी से प्रार्थना की कि कोई ऐसा माध्यम हो जिसमें देखना और सुनना एक साथ हो, जिससे मनुष्य धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष के मार्ग पर लौट आए। उसी के लिए ब्रह्म जगत पिता ने नाट्य वेद की उत्पत्ति की, जिसके प्रयोग का शास्त्र नाट्य शास्त्र है। साधु साधु। लेकिन गुरुदेव, वेद तो ज्ञान का भंडार है, जगत का रहस्य छिपा है इसमें। वेद की उत्पत्ति, वेद के उद्देश्य जिसमें पर्याप्त उपलब्ध है, फिर नए वेद की आवश्यकता क्यों? इसलिए कि उस समस्त जन के लिए सुलभ हो, सामान्य जन को नाटक के माध्यम से शिक्षा के मार्ग पर, धर्म के नाम पर ले जा सके। इसी मंगल उद्देश्य के साथ ब्रह्मा जी ने चारों वेदों को मिलाकर नाट्य वेद की रचना की। चारों वेदों के तत्व वो क्या है गुरुदेव? नाटक में जो बात सुन रहे हैं आप, ये ब्रह्मा जी ने इसे ऋग्वेद से लिया है। सुंदर आधार सामवेद है। ये जो यजुर्वेद से अभिनय और अर्थवेद से रस लिया गया है। चारों वेदों के को मिलाकर नाट्य शास्त्र की उत्पत्ति की है। गुरुदेव, क्या नाटक केवल देवताओं के लिए बनाया गया है? नहीं, ये सबसे ब्रह्मा जी के सामने रखा था। तब ब्रह्मा जी ने उत्तर दिया था, ये नाट्य शास्त्र तो सबके लिए है। ये देवता, दानवों और ऋषियों सबके लिए शुभ अशुभ कर्म को दिखाने का माध्यम है। इस शास्त्र में
त्रिलोक्य का अनुकीर्तन है। नाटक तो दुख से, थकावट से तथा शोक से प्रेरित लोगों को विश्राम देने वाला होता है। इसमें समस्त रस, समस्त भाव, समस्त शास्त्रों, शिल्पों, सभी कार्यों का सन्निवेश है। ऐसा कोई ज्ञान, ऐसा कोई कार्य नहीं जो नाट्य में ना हो, अद्भुत, जो नाट्य में ना दिखे। अद्भुत मुनिदेव, समस्त वेदों का समावेश, लौकिक और अलौकिक भी बहुधर्मी सारे प्राणियों के भावों का प्रतिनिधि कला। हाँ, नाट्य को समस्त कलाओं का उद्गम कह सकते हैं, या समस्त कलाओं का संगम। गुरुदेव, नाट्य कला तो अद्भुत कला है, वो इतनी ही जरूरी है जैसे सांस लेना। तो इस कला को इतना गंभीरता से क्यों नहीं लिया जाता? क्यों इसे अनावश्यक, अनपेक्षित समझा जाता है? हम तो कलाकार हैं, हमारा काम तो, हम नीति के नियंता नहीं, हमारा तो कलाकर्म करना धर्म है। हमारे विषय में, हमारी कला के विषय में तो नीति नियंताओं को विचार करना होगा। हमारे प्रयोग के साधन, अवसर उपलब्ध कराने होंगे। नाटक केवल कार्य नहीं है, ये समाज का दर्पण है, ये मानवता को सत्य के मार्ग पर ले जाने का साधन है। रंगमंच जाति, धर्म और भौगोलिक सीमाओं से परे है। जहाँ आज भी रंगमंच समाज में विषम परिस्थितियों को पूर्णतः समाज के समता का भाव लेकर आता है। ये निसंदेह धरती को स्वर्ग बना सकता है। कला विहीन समाज तो पशुओं का समाज होता है। सियासत को बेशिक्षा के साथ समाज कलाकारों को अच्छा स्थान दे। मैंने नाट्य शास्त्र को पंचम वेद कहकर पुकारा है। पंचम वेद, समस्त वेदों का ज्ञान। मेरे रंगकर्मी पुत्र आपके स्वागत के लिए अभी अपनी प्रस्तुति तैयार करके आपकी प्रतीक्षा कर रहे हैं। चलिए अब नाटक का आनंद लीजिए। अर्थ की राशा सभी की पूर्ण हो। उदार चरितानां वंदे मातरम्, उदार चरितानां वंदे मातरम्, सर्वे भवन्तु सुखिनः वंदे मातरम्, सर्वे भवन्तु सुखिनः वंदे मातरम्, विश्वबन्धुत्व भावनां वंदे मातरम्, विश्वबन्धुत्व भावनां वंदे मातरम्, योगः कर्मसु कौशलं वंदे मातरम्, योगः कर्मसु कौशलं वंदे मातरम्, वसुदेव कुटुम्बकं वंदे मातरम्, वसुदेव कुटुम्बकं वंदे मातरम्, वंदे मातरम्, वन्दे विश्वबन्धुत्व भावनां वंदे मातरम्, विश्वबन्धुत्व भावनां वंदे मातरम्, योगः कर्मसु कौशलं वंदे मातरम्, योगः कर्मसु कौशलं